नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका को जीवन की मूल इकाई कहा जाता है। जैसे ईंटों से मकान बनता है, वैसे ही कोशिकाओं से शरीर बनता है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कोशिका की खोज किसने की थी, यानी डिस्कवरी ऑफ सेल। दोस्तों, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने कार्क की पतली स्लाइस को माइक्रोस्कोप से देखा और उसमें छोटे छोटे डिब्बे जैसे ढांचे पर, जिन्हें उन्होंने सेल कहा। बाद में एंटनी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो उसमें आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। और सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटनी वान लीवेनहॉक ने किया था। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, कोशिका दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में सरल संरचना वाले जीव होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में जटिल संरचना वाले होते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में बैक्टीरिया होते हैं, जैसे अमीबा और शैवाल, ये सब होते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में पौधे, जानवर और मनुष्य भी आते हैं, जैसे हम लोग। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, इसी कड़ी में आता है पौधों और जानवरों की कोशिकाओं में भी अंतर होता है। तो दोस्तों, पौधों में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जानवरों में नहीं होते हैं। तो दोस्तों, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में यही अंतर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज अब हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल। तो दोस्तों, हम अब चित्र के माध्यम से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चित्र के माध्यम से। तो दोस्तों, इस चित्र में आपको एकदम साफ चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें किस तरीके से अलग अलग रंगों में अलग अलग पार्ट भिन्न है। तो देखिए, कोशिका झिल्ली है, साइटोपारस, कपादक, वैक्यूल, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, और दोस्तों ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब हम इनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे और इनके अंगों के बारे में अंदर तक अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपका पहला पार्ट आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका को घेरती हैं और अंदर बाहर पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, कोशिका झिल्ली का यही कार्य होता है। और आपका दूसरा अंग है न्यूक्लियस। तो दोस्तों, न्यूक्लियस कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है और यहाँ डीएनए भी स्थित रहता है। तो दोस्तों, कोशिका का तीसरा अंग है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जेली जैसी तरल पदार्थ होती हैं, जिसमें सभी ऑर्गेन्स तैरते रहते हैं और उसमें सुरक्षित तरीके से रहते हैं। आपका चौथा कोशिका का अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पांचवा अंग है राइबोसोम। दोस्तों, राइबोसोम प्रोटीन बनाने वाली मशीन है, जो कि हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करती है और ऊर्जा प्रदान करती है। आपका छठवां अंग है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ और रफ होता है। यह प्रोटीन और लिपिड बनाने में मदद करता है। आपका सातवां अंग है कोशिका का गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी पैकेजिंग और स्रावण का काम करती हैं। दोस्तों, कोशिका का आठवां अंग है लाइसोसोम। कोशिका की सफाई करने वाली थैली, जिसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। दोस्तों, इसको हिंदी में आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही खतरनाक कोशिका का अंग है। क्योंकि जो भी कोशिकाएं अच्छे ढंग से काम नहीं करती हैं, यह अपने आप को बम ब्लास्ट की तरह फट जाता है और सारी कोशिकाओं को मार देता है। इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। कोशिका का नौवां अंग है सेंट्रोसोम, जो कि कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो दोस्तों, आपका 10वां कोशिका का अंग है क्लोरोप्लास्ट, जो कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो दोस्तों, कोशिका के इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कोशिका का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टेड
डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आगे का प्रश्न। तो दोस्तों कोशिका के महत्व निम्नलिखित हैं। पहला है कोशिका जीवन की मूल इकाई है। दूसरा है सभी जीव कोशिकाएं से बने हैं। तीसरा है कोशिका विभाजन से नए कोशिकाएं बनती हैं। चौथा है शरीर के कार्य जैसे श्वसन, पाचन, वृद्धि सब कोशिकाओं में होते हैं। तो दोस्तों ये सब है कोशिका के महत्व। और चलिए आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों कोशिका छोटी जरूर है लेकिन पूरी दुनिया के जीव इसी से बने हैं। दोस्तों कोशिकाओं के बिना कोई भी जीव नहीं बन पाता है, तो इसलिए लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक कोशिका को ही कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं दुनिया की सबसे छोटी और बड़ी कोशिका कौन सी हो। तो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी और छोटी कोशिका। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो कि इसका आकार लगभग 15 से 18 सेंटीमीटर तक होता है और वजन 1.5 से 2 किलोग्राम तक हो सकता है। यह एक एकल कोशिका है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसको नोट जरूर कर लें और इसको याद कर लें, जो कि आपको भविष्य में काम आएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे छोटी कोशिका। तो दोस्तों दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म नामक जीवाणु है। इसका आकार लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है। इसे सबसे छोटी स्वायत्त या इंडिपेंडेंट कोशिका माना जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है मानव में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका। मानव में सबसे बड़ी कोशिका है महिला का अंडाणु, जिसे ओव्यूम या एग सेल कहा जाता है। यह सबसे बड़ी मानव कोशिका है। इसका आकार लगभग 0.1 मिलीमीटर यानी कि 100 माइक्रोमीटर व्यास होता है। यह नग्न आंख से भी हल्का सा दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं मानव की सबसे छोटी कोशिका के बारे में। मानव की सबसे छोटी कोशिका है मनुष्य का शुक्राणु यानी कि पुरुष का शुक्राणु। यह सबसे छोटी मानव कोशिका है, जिसकी लंबाई 50 माइक्रोमीटर यानी पूंछ सहित इसका सिर बहुत छोटा होता है, जिनमें डीएनए मौजूद रहता है। तो दोस्तों ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर से जरूर नोट कर लें और इसे याद करके प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी जरूर करें, क्योंकि यह सब प्रश्न सबको नहीं पता होता है, ये अधिकांश लोग ही जानते हैं, इसलिए आप इसको जरूर याद कर लें। दोस्तों आज का हमारा कोशिका का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।